ये कहानी है उस योद्धा की जिसके अतीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है, जिसने अरब जीते, अफगान जीते, जिसने हिंद की सरहदों को इतना मजबूत कर दिया था कि उसकी मृत्यु के 400 सालों बाद तक कोई विदेशी भारत की सरहदों में कदम तक नहीं धर पाया। बात आज से 1400 साल पहले की है, जब बप्पा रावल के पूर्वजों को भीलों ने मार डाला। बप्पा की मां ने भी अपने 3 साल के नन्हे कालभोज को गुहिल वंश के गुरु को सौंपकर देह को त्याग दिया। गुरु बच्चे को लेकर त्रिकुट पर्वत पर चले गए। ये 3 साल का बच्चा अगले देवा की, ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब के हमले का डर बना हुआ था। अरब के सुल्तानों ने इराक, ईरान, स्पेन सहित संपूर्ण अरब को अपने अधिकार में कर लिया था। अब उनकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। इसी दौरान इराक के सुल्तान अल-हज्जाज ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसने कई बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहा, पर वो सफल ना हो सका। जिसके बाद हज्जाज ने एक योजना के तहत अपने सेनाओं के विशाल लश्कर को सिंध के आसपास तैनात करके सिंध पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों से हज्जाज ने सिंध के कई शहरों पर विजय प्राप्त की। इसके उत्तर में चित्तौड़ के मौर्य और नागभट्ट प्रथम की संयुक्त सेनाओं ने सिंध पर चढ़ाई कर दी। इस सेना के साथ गुरु हरित ऋषि ने अपने शिष्य बप्पा रावल को भी भेज दिया। जब ये सेना सिंध के आगे निकली तब इस सेना का नेतृत्व हज्जाज को पराजित होकर सिंध को खाली करना पड़ा। साल 712 अरब खलीफा वालिद प्रथम ने एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में विशाल लश्कर सिंध को फतेह करने के लिए भेजा। सन 632 से 712 ईस्वी तक अरब में 8 खलीफा बदल गए और उन्होंने 15 बार सिंध पर चढ़ाई की, पर राजा दाहिर को न जीत सके। 15वीं बार के आक्रमण में बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध को जीत लिया गया। कासिम ने ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर को पराजित करके उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। कासिम द्वारा राजा दाहिर के मस्तक को सिंध के किले पर लटका दिया गया। राजा दाहिर को हराने के बाद हिंदुओं की छोटी छोटी सेनाएं उसको नहीं रोक पाई। मोहम्मद बिन कासिम ने न केवल सिंध को फतेह किया, बल्कि उसने इस्लाम के आदेश अनुसार सिंध के बहुत से मंदिर तोड़े। सिंध की औरतों को अरब देश में बेच दिया गया। उसने गायों को चौराहे पे लाकर काटा। सिंध में अधर्म फैलने लग गया था। सिंध के लोग सिंध छोड़कर भागने लगे। राजपूती खून सैलाब तब बना जब बप्पा रावल ने सिंध देश की व्यथा सुनी। जब बप्पा ने सुना कि मलेच्छों ने सिंध फतेह कर लिया है और इन मलेच्छों ने बहुत से शिवालय और मंदिरों को खंडित कर दिया है, तो बप्पा रावल का खून खौलने लगा। बप्पा ने अपने सरदारों से कहा कि हमारे किले को कोई जीत ले तो इससे हमारा सिर झुकता है, पर हमारे धर्म पर कोई विजय प्राप्त करके अधर्म उसकी जगह ले ले तो राजपूत की नाक कट जाती है। ब्रह्म हत्या के कारण अरवी सीधा मालवा शासक नागभट्ट और चित्तौड़ के मौर्यों के निशाने में आ गए। इसके उत्तर में कासिम अपनी सेनाओं सहित गुज्जर परिहार के राजधानी के निकट आ धमका। उसने अपने एक लश्कर को मेवाड़ की तरफ भेजा। नागभट्ट ने मेवाड़, मालवा और पश्चिम हिंद की सेनाओं को संगठित किया। इस समय बप्पा रावल मेवाड़ के मौर्यों की सेनाओं के सेनापति थे। दक्षिण के महायोद्धा विक्रमादित्य सेकंड अपने समस्त सेनाओं के साथ हिंद की संयुक्त सेनाओं में शामिल हो गए। नागभट्ट ने अपनी इस विराट सेना का सेनापति बप्पा रावल को नियुक्त कर सिंध की तरफ बढ़ाया। बप्पा रावल ने सिंध के हर प्रांत में एक विराट विजय जुलूस निकाला। इस विशाल सेना से लड़ने की बजाय हिंद के भीमकाई सेनापति बप्पा रावल को देखकर बिन कासिम वापस इराक भाग गया। बप्पा रावल बदले की आंधी लेकर सिंध में उतरे और सिंध के अरबी साम्राज्य को खत्म कर वहां अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। जब बप्पा सिंध की तरफ बढ़े तभी अरबी हकीम अल जुनैद अपनी सेनाओं के साथ मारवाड़ में उतर गया। उसने राजस्थान के कई नगरों को ध्वस्त कर वहां अपने ठिकाने तैनात करना शुरू कर दिए। बप्पा ने सिंध से अपनी सेनाओं को पुण्य राजपूताने की तरफ बढ़ाया और अलवर के मैदानों में जुनैद की सेनाओं पर एक काल की तरह टूट पड़े। बप्पा के पराक्रम से भयभीत जुनैद ने कश्मीर के रास्ते से राजपूताने से बाहर निकलना चाहा। वो हवा की रफ्तार से बप्पा के इलाके से दूर भाग गया और एजाज इस हार के कुछ सालों बाद वापस इराक भाग गया और कभी वापस भारत नहीं आया। परंतु अरब में जैसे ही कोई खलीफा बदलता वैसे ही वो एक बार भारत में बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर देता। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने राजपूताने की सेनाओं को रक्त से लाल करना शुरू कर दिया। हर तरफ
भय और मौत का खौफ था। एक रात सोते हुए बप्पा रावल को हरित ऋषि ने उठाकर एक प्राचीन खजाने का पता बताया और कहा कि इस खजाने से सेना तैयार करके चित्तौड़ पर अपने नाम की हुकूमत कायम कर लेना। और बप्पा को आशीर्वाद देते हुए गुरु अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से बप्पा रावल ने युद्ध की भागडोर पुण्य अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण करना शुरू किया और अरबों से हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपनी सेना में शामिल किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर अधिकार जमाया और मेवाड़ में गहलोत वंश की सत्ता कायम कर दी। उन्होंने न केवल अरबों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए इलाकों को पुण्य अपने अधिकार में लेकर मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा का ईरान अफगान विजय अभियान शुरू हुआ। बप्पा के पास एक अति विशाल सेना थी। बप्पा ने अपने विजयी अभियानों में सबसे पहले सिंध को विजयी किया। सिंध में 12,000 हकीमों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर में एक सैनिक चौकी की स्थापना की। यहाँ से बप्पा ने बलूचिस्तान होते हुए ईरान के खुरासान में प्रवेश किया। बप्पा रावल ने यहाँ की अरबी सुल्तान सेना अल हकाविन 16 सालों में बप्पा भारत से दूर सुदूर चोटियों में अपनी हुकूमत का परचम लहराया। ईरान, इराक, सिंध और अफगानिस्तान के सुल्तान उनके नाम मात्र से ही थर्रा जाते थे। इस तरह से हिंदुस्तान के महायोद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को न केवल अरबी लुटेरों से